हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आपको ए टाइगर इन द जू जिन्होंने लिखा है नेस्ली नॉरिस का ये जो पोएम है आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अकड़ कर चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है अपनी चमकीली धारियों। विविड मीन्स होता है ब्राइट, चमकीली। वह अकड़ कर चलता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी चमकीली धारियों के साथ। कौन चलता है? टाइगर चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम। द फ्यू स्टेप्स, स्टेप मीन्स होता है कदम। कुछ कदम ऑफ हिज केज, केज में वो कुछ कदम केज में चलता है, मीन्स पिंजड़े में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब होता है मखमली, पैड्स मीन्स होता है पंजा। वो अपनी मखमली पंजों के साथ शांत रहता है। अपनी मखमली पंजों के साथ वो पिंजड़ों में चलता है। फ्यू स्टेप्स, और क्वाइट शांत रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह बहुत शांत से रहता है, बहुत शांति रहता है, अपने पिंजड़े में चलता है। फ्यू स्टेप्स, और वो बहुत शांत रहता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो सबसे पहले तो केज को लेकर के बताया कि केज में अगर टाइगर है तो उसमें क्या हो रहा है उसके साथ। अब वो एक कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर वो केज में नहीं होता, अगर वो अपनी नेचुरल दुनिया में होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, यानी कि प्राकृतिक आवास में होता, तो क्या होता। ही शुड बी, उसे होना चाहिए। बी लर्किंग इनसाइड, उसे होना चाहिए अपनी छुप कर घात लगाए अपनी परछाइयों के साथ, यानी कि उसे छुप कर रहना चाहिए, घात लगाए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में यानी ग्रास में उसे सरक कर घात लगाए, छिप के रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? नियर द वाटर होल, कहां रहना चाहिए? नियर द वाटर होल, यानी कि पानी के गड्ढे के किनारे लंबी लंबी ग्रास में, लॉन्ग ग्रास में उसे घात लगाए और सरकते हुए छुप कर रहना चाहिए। वेयर, जहां पर प्लम्ब डियर पास, जहां पर मोटा ताजा हिरण गुजरता। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउस, उसे होना चाहिए जंगल में घुर्राते हुए घर के आसपास। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसा गांव जो होता है वो जंगल के किनारे होता है, तो कभी कहते हैं कि टाइगर को जंगल के पास होना चाहिए, घुर्राते हुए घर के पास। घर के, स्नॉर्लिंग का मतलब होता है घुर्राना, दहाड़ना, घुर्राना। तो घर के पास, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे, घर के अगल बगल आसपास घुर्राते हुए होना चाहिए। अब ये देखिए, बेयरिंग हिज वाइट हैंड्स, अपनी लंबी लंबी दांतों को दिखाते हुए। हिज क्लॉज, और अपने पंजों को, जिसमें नाखून वाले जो पंजे होते हैं उसको दिखाते हुए वहां के जो पीपुल हैं, वहां के जो लोग हैं, उन लोगों को डराना चाहिए। किस तरह से? टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को डरवाना चाहिए। और फिर उसको, पोएट को ये याद आता है कि जो टाइगर है वो तो पिंजड़े में कैद है। तो देखिए, बट लेकिन बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो एक कंक्रीट सेल में लॉक है। कंक्रीट सेल मतलब होता है कि एक पिंजड़े से बना हुआ जो कंक्रीट सेल होता है उसी को हम कंक्रीट सेल कहते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है वो उस पिंजड़े में कैद है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो पिंजड़ा है उस पिंजड़े को वो लेंथ यानी कि उसको मेजर करने के सिवा उस टाइगर के पास और कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर टाइगर अगर पिंजड़े में कैद है, बंद है, तो कुछ कर नहीं सकता। उसकी जो शक्ति है उसमें कैद है, वो अपनी शक्ति को बाहर दिखा नहीं सकता है। तो इसमें ये लिखा है स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो पिंजड़ा है उस पिंजड़े को नापने के सिवा, मेजर करने के सिवा उस टाइगर के पास और कोई काम नहीं है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो पर्यटक, आप अगर कभी जाएंगे चिड़ियाघर में तो आप एक पर्यटक बन के जाएंगे, तो आप एक विजिटर कहलाएंगे। तो जो पर्यटक
टाइगर को देखने आएंगे, टाइगर को इग्नोर करने के सिवा और कोई उसके पास काम नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो पिंजरे में बंद है। हाँ, उसके बाद अब फिर टाइगर अपना विचार व्यक्त कर रहा है, किस तरह से, सॉरी, पोएट अपने विचार व्यक्त कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने लास्ट वॉइस उस रात को सुनी थी। क्या? द पेट्रोलिंग कार्स की, एक पेट्रोलिंग कार्स होता है जो चेक करने के लिए आते हैं कि कौन सा जानवर भागा है, कौन सा जानवर है, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स। तो उस पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज होती है वो टाइगर लास्ट नाइट उसने सुना था। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई, वो अपनी चमकीली आंखों से, एट ब्रिलियंट स्टार, वो अपनी चमकीली आंखों से और चमकीले स्टार को घूरता है, देखता है। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब